नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। हम बात करेंगे मंडी खबर में अलग अलग जिन्सों के भाव में आई तेजी और मंदी के बारे में। आपको बताएंगे कि किस जिन्स का भाव ऊपर चढ़ा और किसके भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है, कैसी आवक हो रही है, कहां पर बाजार सुस्त बना हुआ है। खासतौर से सेब, चना, टमाटर, सूरजमुखी की हम बात करेंगे। अलावा इसके भी कुछ और फसलों की बात होगी, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिले जुले रहे धान के सौदे। भारतीय खाद्य निगम ने खरीदी 451 लाख टन से अधिक की धान। चने के भाव में रही उठापटक, पैदावार में बढ़त का अनुमान। दबाव में रहे सरसों के भाव, नेफेड की खरीद 4,11,000 टन के पार। धान के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख देखा जा रहा है। मंडियों में आवक की अगर बात करें तो वो सीमित बनी हुई है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार 451 लाख टन धान की खरीद हुई है। रिपोर्ट देखिए। कई कृषि उपज मंडियों में धान के भाव स्थिर हैं, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। अधिकतर राज्यों की मंडियों में फिलहाल धान की आवक भी सीमित ही है। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 15 मई को यहां धान के सौदे 1,750 रुपए के भाव पर हुए। 16 मई को भाव 20 रुपए टूटकर 1,730 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 15 मई को यहाँ धान 1,630 रुपए के भाव पर बिकी। 16 मई को भी भाव 1,630 रुपए के स्तर पर बना रहा। कर्नाटक की होन्नाली मंडी में भी धान के भाव में किसी तरह का उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। 15 मई को यहाँ धान के सौदे 1,830 रुपए के भाव पर हुए। 16 मई को भी भाव 1,830 रुपए ही रहा। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की भीमखोज मंडी में धान के भाव तेज हुए। 15 मई को यहाँ धान का भाव था 1,450 रुपए, जबकि 16 मई को भाव 28 रुपए की बढ़त के बाद 1,478 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 15 मई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 451 लाख 8,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक की कुल खरीद 108 लाख 76,000 टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3,000 टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 39 लाख 71,000 टन धान खरीदी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90,000 टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। इस साल धान की पैदावार अधिक रह सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज 11,79,40,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 11,64,80,000 टन का रहा था। अब आपको बताते हैं उड़द के भाव के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 5,600 रुपए। कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में भाव रहा 3,870 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,030 रुपए और पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। अब बात करते हैं सेब की। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 4,920 रुपए पर हुए। बात चने की करते हैं। कई मंडियों में भाव उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं तो कई में स्थिर बने हुए हैं। आवक भी चने की ठीक कही जा रही है और अगर कृषि मंत्रालय ने जो तिमाही का आंकड़ा दिया है चने की पैदावार को लेकर, उसकी बात करें तो उसमें बढ़ोतरी बताई जा रही है। कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में मिला जुला रुख है। कई मंडियों में इसके भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कुछ में भाव स्थिर ही हैं। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में चने के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में चने के भाव में मामूली गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 15 मई को यहाँ चने का भाव था 4,855 रुपए। 16 मई को भाव 5 रुपए गिरकर 4,850 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ।
15 और 16 मई को यहाँ चना 4,875 रुपए के भाव पर बिका। कर्नाटक की गदग मंडी में इस दौरान चने के भाव में तेजी दर्ज की गई। 14 मई को यहाँ चने के सौदे 3,861 रुपए के भाव पर हुए। 16 मई को भाव में 103 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 3,964 रुपए पर पहुंच गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ चने के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में चने का भाव रहा 4,038 रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसके सौदे 4,620 रुपए के भाव पर हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में चने की उपज 1 करोड़ 9 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 99,40,000 टन रहा था। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों और टमाटर की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अलसी और टमाटर की होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सरसों का भाव। मंडियों में फिलहाल सरसों के भाव स्थिर हैं। आवक की बात करें तो वो भी सामान्य बनी हुई है। कहीं कहीं पर यहाँ तक कहा जा रहा है कि थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। नेफेड है जो कि खरीद रहा है सरसों, और जो ये खरीदारी हो रही है इससे 1,64,000 किसान हैं जिनको फायदा हुआ है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव स्थिर हैं, जबकि कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई है। शनिवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 15 मई को यहाँ सरसों का भाव था 3,880 रुपए। 16 मई को भाव 10 रुपए गिरकर 3,870 रुपए के स्तर पर आ गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 15 और 16 मई को यहाँ सरसों का भाव 4,200 रुपए के स्तर पर रहा। गुजरात की धनेरा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 15 मई को यहाँ सरसों 3,875 रुपए के भाव पर बिकी। 16 मई को भाव 25 रुपए की गिरावट के बाद 3,850 रुपए के स्तर पर आ गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव इस तरह रहे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सरसों का भाव रहा 5,750 रुपए, जबकि राजस्थान के जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में सरसों 3,875 रुपए के भाव पर बिकी। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 14 मई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 4,11,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक की हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 82,000 टन के पार पहुंच गई है, जबकि उत्तर प्रदेश से 217 टन और मध्य प्रदेश से 14,880 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 1,64,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार में 5,53,000 टन तक की कमी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 87,03,000 टन रह सकती है।
और अब बात करते हैं खीरे के भाव की। खीरे की बात करें तो कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में खीरे का भाव रहा 1200 रुपये, दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 833 रुपये और उत्तर प्रदेश की टावा मंडी में खीरा 560 रुपये पर बिका। और अब आपको बताते हैं अलसी के भाव के बारे में। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 5200 रुपये, यहाँ की महोबा मंडी में भाव रहा 4500 रुपये, जबकि वाराणसी मंडी में अलसी 4550 रुपये पर बिकी। और अब बात टमाटर की करते हैं। टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। मंडियों में आवक की बात करें तो वो भी सामान्य कही जा रही है, खासतौर से उन इलाकों की मंडियों में जहां पर की टमाटर की पैदावार अच्छी कही जाती है। रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे उठापटक चल रही है टमाटर के भाव में। कृषि उपज मंडियों में टमाटर के भाव में मिला जुला रुख है। कई मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही हैं। शनिवार को मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में टमाटर के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 15 मई को टमाटर का भाव था 1000 रुपए। 16 मई को भाव 100 रुपए गिरकर 900 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव कुछ तेज हुए। 15 मई को यहाँ टमाटर के सौदे 1360 रुपए के भाव पर हुए। 16 मई को भाव 40 रुपए बढ़कर 1400 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 15 मई को टमाटर का भाव था 1300 रुपए। 16 मई को भी भाव 1300 रुपए के स्तर पर ही बना रहा। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ टमाटर के भाव इस तरह रहे। हरियाणा की बल्लभगढ़ मंडी में टमाटर 500 रुपए के भाव पर बिका। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 440 रुपए, तो वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 750 रुपए। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में टमाटर की उपज बीते साल से कम रहने का अनुमान है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और फसलों के भाव के बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं की आवक मंडियों में सीमित बताई जा रही है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की दाहोद मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2000 रुपये। यहाँ की राजकोट मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 1730 रुपये और लोकवान गेहूं 1740 रुपये पर बिका। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान लोकवान क्वालिटी के गेहूं के सौदे 1925 रुपये पर हुए। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019 और 20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। और अब बात जीरे की करते हैं। जीरे के भाव की बात करें तो गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 12,250 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 12,350 रुपये। यहाँ की सेमी मंडी में जीरा 12,250 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 12,000 रुपये पर हुए। और अब आपको बताते हैं कपास के भाव के बारे में।
गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,525 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में भाव रहा 2,881 रुपए। और अब बात करते हैं सूरजमुखी की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में जो सूरजमुखी के सौदे हैं वो उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की मंडियों में आवक खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 3,757 रुपए। यहाँ की बीजापुर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। राज्य की ही सिंधनूर मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 3,800 रुपए। 15 मई को कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सूरजमुखी की पैदावार 2,02,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष सूरजमुखी की पैदावार का आंकड़ा 2,16,000 टन रहा था। यानी इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 14,000 टन की कमी अनुमानित है। मंडी खबर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे किसान भाई बहनों को अपनी फसल का सही दाम मिलने में मदद जरूर मिलती होगी। आज के लिए इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।